साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार आप लोगों का जो नज़र था वो बिहार विधानसभा पर टिका हुआ था। चूँकि अभी विधायकों को बोलने का तो मौका नहीं मिला बिहार एसटीईटी के मुद्दे पर, परंतु संदीप सौरभ जो कि बहुत प्रखर होकर के बिहार एसटीईटी के मुद्दे को उठा रहे हैं, पालीगंज विधायक, और इनके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से क्या जवाब आया, क्या गोल मटोल और गुमराह करने वाला जवाब, एक नया सिगुफा जिस प्रकार से वो हमेशा लगातार छोड़ते हैं और अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन का जो भावना लगातार बढ़ते जा रहा है, उसमें वो एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं। एसटीईटी 2019 की बहाली के संबंध में इन्होंने पूछा था। माननीय मंत्री के द्वारा गलत और गुमराह करने वाला जवाब दिया गया। हालांकि सदन पर इस पर भी बहस नहीं हो पाई है, जैसा कि मैंने बताया, और सरकार के गलत जवाब का भी जवाब दिया जाएगा। सबूत के साथ कमेंट में अपने तर्क और सबूत दे सकते हैं। देखिए हुआ क्या था, सवाल क्या था और जवाब क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग कई ग्रुपों में ये वायरल है, अब देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो सवाल था यहाँ पर संदीप सौरभ माननीय जो विधायक हैं उनकी तरफ से तारांकित जो प्रश्न किया गया था, प्रश्न संख्या 32 जो है आप देखिए कि क्या यह बात सही है कि एसटीईटी 2019 के विज्ञापन के अनुसार कुल 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध उतने ही अभ्यर्थियों की विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। 12 मार्च 2021 के परिणाम में 24,599 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित कर उन सबकी नौकरी पक्की समझी जाए, यह बात सरकार के द्वारा कही गई। यह इनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो क्या यह बात सही है कि 21 जून 2021 को जारी 24,599 अभ्यर्थियों की मेधा सूची में गड़बड़ी हुई तथा सरकार नियुक्ति के बजाय नियोजन की प्रणाली अपना रही है और संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का जो उल्लंघन की जो बातें हैं, मूल विज्ञापन में जो बदलाव कर रही है उसका उल्लंघन कर रही है सरकार, क्या यह बात सही है? इनका यह दूसरा प्रश्न था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इनका यह था कि उपर्युक्त सभी खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं अगर, तो क्या सरकार पहले से स्वीकृत अन्य पदों को जोड़कर सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नियोजन के बजाय नियुक्ति देने का विचार रखती है, और हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? मैंने लगातार आपको कल भी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, मैं उसके बारे में भी आपको शाम में वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। मैंने आपको कहा था कि सरकार जिस मंसूबे को पाली बैठी है और आप अभ्यर्थी एक दूसरे के विपक्ष में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जीत होगी और उसमें एक कदम आगे जिस प्रकार से सरकार बढ़ रही है, जब आप देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। वस्तु स्थिति इन्होंने विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री जो हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उन्होंने यह बताया कि एसटीईटी 2019 के आयोजन के संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विज्ञप्ति जो संख्या है PR 373/2019 जो कि बहुत चर्चा में है, 389/2019 के द्वारा 15 विषयों के लिए कुल 37,440 रिक्ति विज्ञापित है और संदर्भित विज्ञापनों में यह उल्लेख नहीं है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसी की बातें तो मैं लगातार कह रहा था कि सरकार गेम कर देगी। अब यहाँ पर सरकार क्लियर इस बात का कह रही है ना, अब विज्ञापन में कि आप उल्लेखित नहीं है कि नियुक्ति दी जाएगी। समझ रहे हैं आप बातों को? दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया, जिसमें 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित हुए। अब आप समझिए 24,599 का जो डाटा सरकार के खुद प्रेस रिलीज में है, और यहाँ पर सरकार ने आज 12 मार्च को 69,581 का डाटा विधानसभा के पटल पर जवाब में दिया है। दोनों में से कोई एक ही सही होगा, और विधानसभा के पटल पर आप झूठ दे नहीं सकते, गलत बता नहीं सकते। तो ये गुमराह क्यों? या तो सरकार ने अभ्यर्थियों को गुमराह किया, या सरकार अब भी विधायक महोदय के माध्यम से हो या जवाब के माध्यम से हो, अब भी गुमराह करने का प्रयास जो माननीय संदीप सौरभ ने कहा है वो कर रही है। जब आपके द्वारा निकाली गई प्रेस रिलीज BSCB के माध्यम से 3 IAS के बीच मंत्री महोदय बैठ करके उस दिन 24,599 का डाटा बता रहे थे, तो आज 69,581 क्वालिफाई कैसे हुए? और अगर 69,581 क्वालिफाई हो गए तो उस दिन बताया क्यों नहीं गया? हालांकि ये बातें तो लगभग सबको पता है कि सरकार 24,599 जो था वो डाटा उस दिन गलत बताई है या आज गलत बताई है, इसको सरकार जानती है, लेकिन पता तो सबको है कि बीच में गेम कहाँ हो रहा है। अब आगे जो बातें हैं कि दिनांक 21/6/2021 को शेष 3 विषयों के परीक्षा फल के साथ 15 विषयों की मेधा सूची प्रकाशित की गई और इस परीक्षा फल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। सरकार ने गड़बड़ी से भी इनकार कर दिया कि गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी के कई सबूत आप लोगों के पास भी हैं, कई देखे गए हैं सबूत ऐसे। मेल का रिजल्ट फीमेल का रिजल्ट मेल में, कम नंबर वाले
ऊपर, ज़्यादा नंबर वाले बाहर, ऐसे सबूत देखे गए हैं। लेकिन अब तो सरकार कह रही है कि वो जो नियुक्ति का तो कोई आधार ही नहीं था वो विज्ञापन। अब आप क्या क्लेम कीजिएगा? सरकार तो नीचे देखिए क्या कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे के नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। रटा रटाया जवाब, कोई नई बातें नहीं। यानी कि इस जवाब से भी यह स्पष्ट होता है कि 80,000 के डाटा को सरकार सही बता रही है विधानसभा के पटल पर। और अब 80,000 का डाटा अगर सही है तो सभी अभ्यर्थियों को 7वें चरण में मौका देने की बातें जो लगातार सरकार कह रही थी, आज यहाँ भी कही। नया बातें क्या हुई? देखिए, यहाँ पर इन्होंने सीटों को लेकर के प्रश्न पूछा था। सरकार सीटों को बढ़ाने की प्रश्नों को जो है वो गोल कर गई। कोई जवाब सरकार का इस पर नहीं आया कि क्या सरकार सीट बढ़ाने को लेकर के जो स्वीकृत पद है उसको जोड़ करके कुछ सोच रही है नियोजन के बजाय नियुक्ति देने का। सरकार देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, नियोजन और नियुक्ति के चक्कर में मत पड़िए, कोई फर्क नहीं है। सरकार नियुक्ति दे देगी आपको, नियोजन पत्र के बजाय वहाँ पर नियुक्ति पत्र लिखा हुआ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। नियुक्ति और नियोजन के शब्दों के फेर में मत पड़िए। यहाँ पर देखिए ना, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति के चरण, आगे की नियुक्ति के चरण, उन्होंने कहा नियोजन के चरण का इस्तेमाल किया। सरकार कह रही है कि हाँ ठीक, हम नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति के लिए जो मांग उठी थी, सरकार मान रही है कि नियुक्ति करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नियोजन पत्र के बजाय नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। शब्दों का हेर फेर, अंतर कुछ नहीं होगा। नियुक्ति के हिसाब से क्या आप राज्यकर्मी का दर्जा देंगे? नहीं देंगे। क्या आप नियुक्ति के अकॉर्डिंग उनको पे स्केल देंगे? नहीं देंगे। तो बस वही, केवल नियोजन पत्र के बजाय आपको नियुक्ति पत्र लिखा हुआ रहेगा, मिलेगा, बाकी और कोई अंतर नहीं होने वाला है। सारे कंडीशंस जो हैं, जो नियोजन के माध्यम से शिक्षकों को लाभ मिलता है वही लाभ आपको मिलेगा, कोई अलग लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मुख्य जो प्रश्न यहाँ पर था, दो चीज़ें, कि क्या 12 मार्च के 24,599 ही अभ्यर्थी सफल हुए थे? आज मंत्री महोदय ने उसको क्लियर कर दिया कि नहीं, 24,599 नहीं, 69,581 सफल हुए थे। तो फिर 12 मार्च को झूठ बोला गया, इसका मतलब यही निकाला जाए निष्कर्ष। तो झूठ बोला गया तो ये गुमराही क्यों? इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? कार्रवाई कैसे? सीट बढ़ाने को लेकर के विधायक महोदय के द्वारा पूछे गए प्रश्न को तो गोल कर दिया गया, कोई चर्चाएं नहीं हुई सीट बढ़ाने को लेकर के, इवन रिकैलकुलेशन की भी बातें नहीं कही गई। आप समझिए गेम कहाँ तक जा रहा है। आपस में लड़ने के बजाय क्या एकजुट होकर के अगर सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर के आगे बढ़ते, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। कोई कितनों भी कर ले, सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है और विधानसभा के पटल पर या उनका विधानसभा के माध्यम से दिया गया जवाब का एक अलग वैल्यू होता है। बात समझ रहे हैं? ये एक लिखित एविडेंस, आप इसको कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं, वैल्यूएबल एविडेंस है शिक्षा विभाग का। अब देखिए, उप सचिव शिक्षा विभाग पटना के हस्ताक्षर के साथ ये एविडेंस आया है आपके पास। ये छोटा मोटा जवाब नहीं है जिसमें कि आप इस पे आप अगर वो उन्होंने गलत जानकारी दी होंगी तो विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप समझिए कि अब बिहार एसटीटी किस ओर जा रहा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। कई लोग ये बात कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई, सरकार क्या सोच रही है वो आप नहीं समझ सकते हैं। सरकार, मैंने आपको बताया ना, मैं शाम में वो वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कई लोगों के मन में जितने प्रकार की अफवाह पैदा हुई है ना, सारी अफवाहों को जो है कई लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसकेगी। अभी जितने लोग अपने अपने मन में ये सब पाल के बैठे हैं कि नियुक्ति तो उन्हीं की होनी है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से आपस में लड़ते रहें दोनों, कोई किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट जाने के बाद माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा आपको सभी को पता है। कई लोगों को इस बात से की भी जानकारी है कि हाईकोर्ट का निर्णय क्या निकल करके आएगा, और वो बहुत बखूबी समझते हैं, फिर भी वो बरगलाने का काम करते हैं। बिहार एसटीईटी की जो स्थिति बनी हुई है आज, वस्तु स्थिति से अगर आप अवगत नहीं होंगे, जोर जबरदस्ती से बिहार एसटीईटी की परिस्थिति और फंसती नजर आएगी। बिहार एसटीईटी पूर्ण रूप से इसका राजनीतिकरण हो चुका है। अब इस राजनीतिकरण से बिहार एसटीईटी को कैसे निकाला जाए, और आप किसी अभ्यर्थी को रोक देंगे? कौन कहता है कोई अभ्यर्थी को रोक दिया जाएगा? सरकार तो सबके लिए फेवर में बातें करने लगी है, और सबके फेवर में बातें करने के पीछे का मंशा क्या उनका आपको लगता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है? बाकी आप समझदार है। आने वाले वीडियो में, शाम में एक वीडियो में ला रहा हूँ जो कि नोटिफिकेशन को लेकर के, उसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा किसी को, केवल उनको मिलेगा जो कि मेरिट में आए हुए हैं। कई लोगों का यह प्रश्न है कि नॉन मेरिट इज इक्वल टू फेल होता है। सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा आने वाले वीडियो में, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। शाम में मैं अपलोड करूंगा, अभी से 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा।
और उस वीडियो को देखना ना भूलें। कई महत्वपूर्ण जानकारी और जो मैंने आपको बात बताई है, विज्ञप्ति जो आप लोग रट लगाए हुए हैं, विज्ञप्ति से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है आपको। आप जितने लोग हैं ना जो थोड़े एक्टिव है, जो कुछ जानकार हैं, उनको ये बात बखूबी पता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं आपको। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि पॉलिसी उनकी भी खराब हो जाएगी ना। इसलिए आप उस वीडियो को देखें, मैं प्रयास करूंगा उसमें कुछ हद तक मेरा अनुमान होगा। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, जो आप लोगों को समझदारी है वो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस विधानसभा में दिए गए जवाब से अभ्यर्थियों के हित में कोई निर्णय नहीं है। सीट बढ़ाने को लेकर के सवाल पूछा गया, लेकिन सीट बढ़ाने को लेकर के जवाब नहीं आया, जो कि आना चाहिए था। यही एक उपाय था। मैं बार बार आपको कह रहा था कि बीच का रास्ता सीट बढ़ाने